Hello everyone, welcome to the Freelancer Wala. In our last video, we learned how to install SQL Server and Workbench. So today we are moving forward to understand the core fundamentals of SQL in more detail and in the simplest way. Whether you are absolute beginner or from non-tech background, this video is for you. So let's jump onto my laptop screen and get started. What is database? Database क्या होता है? Database is nothing. It's like a store for any things which we are storing, like a medical student, a library, or any material instrument. We store in a store. In a store, there is multiple rooms, multiple racks in which we store, and we give a identification number of every row and every room. So suppose like a student register, it's also a database. Okay. And in any company, employee records, customer details. तो ये सब क्या है? एक डेटाबेस है. डेटाबेस मीन्स अ वर्चुअल स्टोर. एक वर्चुअल स्टोर हो जाता है जो फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. तो ये जैसे हैं, ये पहले हम क्या होते थे, रजिस्टर मेंटेन होते थे. स्टूडेंट के रजिस्टर, कितने स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में कितने हैं, पूरे स्कूल में कितने, वो सारे रजिस्टर में मेंटेन होते हैं. एम्प्लॉय रिकॉर्ड, पहले कंपनीज में जो एम्प्लॉय आते थे तो उनको रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या काम करते हैं, कितनी इनकी सैलरी है, क्या ज्वाइनिंग डेट है. तो अब ये सारी चीजें वर्चुअली रिकॉर्ड होती है कंप्यूटर सिस्टम में. उसी को हम डेटाबेस कहते हैं. वो वर्चुअल लाइब्रेरी या वर्चुअल स्टोर भी आप बोल सकते हैं. क्या हो गया हमारा? वर्चुअल स्टोर. ओके. तो डेटाबेस हमारा क्या हो गया? एक वर्चुअल स्टोर हो गया. ओके. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. अब इसके बाद आता है एसक्यूएल. एसक्यूएल क्या है? ये एसक्यूएल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके. मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब सवाल आता है कि डेटाबेस में डेटा तो स्टोर हो गया, लेकिन अगर हमें डेटा देखना हो, ऐड करना हो, जैसे सपोज किसी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो अब उसको उस कंपनी के डेटाबेस में ऐड करना हो, अपडेट करना हो, किसी की सैलरी इंक्रीमेंट हो गई तो जो करंट सैलरी थी उसको अपडेट करना हो, या डिलीट हो गया, किसी ने रिजाइन दे दिया, कोई छोड़ के चला गया तो उसको सिस्टम से हमें हटाना है, तो वो सारे काम कैसे करेंगे? तो ये काम करता है हमारा एसक्यूएल. एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से बात करते हैं. जैसे हम इंसान से हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, या डिफरेंट जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, वैसे ही डेटाबेस में एसक्यूएल लैंग्वेज में बात होती है. ठीक है. अब मान लीजिए डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल है. ओके. ओके. मान लीजिए डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल है. ठीक है. तो हम एक टेबल बना ही लेते हैं. मैंने दे दिया आईडी, नेम और एज. आईडी में मैंने 1 2 3 रैंडमली ले लिया. नेम में मैंने ले लिया राहुल, अमन, नेहा. एज मैंने दे दिया 28, 21, 23. ओके. अब मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा देखना है तो मैं एसक्यूएल कमांड लिखूंगा. अगर ये मेरा सपोज कोई वर्चुअल
डेटाबेस में है, तो हमें एक एसक्यूएल कमांड लिखना पड़ेगा इस सभी डेटाबेस को, मतलब इस टेबल को देखने के लिए। अगर ये हमारा फिजिकल स्टोर होता तो क्या होता, मैं जाता स्टूडेंट नाम की रजिस्टर उठाता, उसमें मुझे ये डेटा मिल जाता। लेकिन अगर आप एसक्यूएल के थ्रू वर्चुअल स्टोर से इसको रिट्रीव करना है तो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप एसक्यूएल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि स्टार मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स का मीन्स ये टेबल में जो भी डेटा होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो सारा डेटा ओपन होके एज ए टेबल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एसक्यूएल हमारा काम करता है। अब इसे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम इसमें टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम सब आगे देखेंगे टेबल कैसे बनाएंगे, डेटा टाइप क्या होता है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, और फॉरेन की क्या होती है, कैसे हम एक दूसरे को लिंक करते हैं। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे, ये क्लियर हो गया आपको? अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डीबीएमएस की तरफ। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप समझते हैं डीबीएमएस होता क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डेटाबेस एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी को मैनेज कैसे करें, तो उसके लिए हमने एक आदमी रखा है जो हमारी फिजिकल लाइब्रेरी है। वो आदमी उस लाइब्रेरी को मेंटेन करेगा, किसी को कोई बुक चाहिए उसको इशू करेगा, कोई बुक रिटर्न करने आ रहा है तो उसको जमा करेगा। तो अब डीबीएमएस क्या है? वो लाइब्रेरी मैन है, लाइब्रेरी मैनेजर है जो पूरे डेटाबेस को मैनेज करेगा। मैनेजर डिसाइड करता है बुक कहाँ रखी जाएगी, कौन बुक एक्सेस कर सकता है, बुक का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा। वैसे ही डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूजर, जो सपोज हमारा एंड यूजर, हमें यूजर डेटाबेस तक कैसे पहुंचेगा। ये पहुंचता है डीबीएमएस के थ्रू। आप डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूजर से डीबीएमएस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको डेटाबेस और डीबीएमएस क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आरडीबीएमएस। ठीक है, तो आरडीबीएमएस क्या है? हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस में डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और डिफरेंट टेबल के बीच में रिलेशनशिप होती है कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल को कोरिलेट करके उन दोनों का कंबाइंड डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं। इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे पास दो टेबल हैं, मेरे पास दो टेबल था। एक मेरा टेबल पहले था स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने एक और टेबल बना दिया ऑर्डर्स। ओके, तो स्टूडेंट में मान लीजिए आईडी है 1 2, नेम है अमन नेहा। अब ऑर्डर में है ऑर्डर आईडी और स्टूडेंट आईडी, और इसमें है 1 2। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो अमन है, अमन की आईडी 1 है, तो अमन ने क्या ऑर्डर किया है, ऑर्डर आईडी 101 अमन की है, उस ऑर्डर पे जो भी है वो अमन ने किया है। तो अगर मुझे ये देखना हो कि अमन ने क्या कौन सी ऑर्डर आईडी पे ऑर्डर किया है, तो हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों टेबल ज्वाइन कैसे होंगी?
ये होंगी स्टूडेंट आईडी पे। ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगी और ये हो जाएगा फॉरेन की। इसके थ्रू इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ज्वाइन वगैरह पढ़ने लगेंगे कि दो टेबल को या मल्टीपल टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो अभी के लिए आप ये बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि आरडीबीएमएस काम कैसे करता है, वो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर किस स्टूडेंट का है। इसी रिलेशनशिप की वजह से रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? माई सिक्वल, माई एसक्यूएल, सॉरी, और एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसिक्वल है। ठीक है, इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर जो आरडीबीएमएस है वो माईसिक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है और पोस्टग्रेसिक्वल है। अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जिस पे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, वो मैं दूंगा माईसिक्वल वर्कबेंच पे। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि हम माईसिक्वल वर्कबेंच सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा इंस्टॉलेशन का काम हो गया है और आज हमने समझ लिया कि हमारा डेटाबेस क्या होता है। अब हम आज वर्कबेंच पे नहीं जाएंगे, बट एक सिंटैक्स मैं आपको और देना चाहूंगा आज, जो है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं ताकि मेरा पेज फ्री हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो इसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है, एसक्यूएल कमांड। ठीक है, और वो एसक्यूएल कमांड से हम जैसे माईसिक्वल वर्कबेंच यूज करेंगे तो उसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो कमांड हम कैसे लिखते हैं? क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी। ठीक है, तो ये लग गया। और इसके बाद सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी होता है। वर्कबेंच में आप करेंगे, कभी कभी नहीं भी चल सकता है, बट आप कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर काम करेंगे तो उसमें कंपलसरी होता है। तो ये कमांड होती है, ये सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा क्वेरी एडिटर में, तो वो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। जैसे ही हम ये लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे डेटाबेस में एक और डेटाबेस जुड़ गया है स्कूल डीबी के नाम से। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया। अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल में डेटाबेस कितने हैं। मतलब डेटाबेस तो हमने बना दिया अपना, लेकिन मुझे पता करना है कि टोटल कितने डेटाबेस हमारे एसक्यूएल में हैं जो अभी चल रहे हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे? ठीक है, उसके लिए भी हम कमांड यूज करते हैं। क्या कमांड यूज करते हैं? शो डेटाबेसेस, ये कमांड हम लिखते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं आएगा इसमें। शो डेटाबेसेस, ये कमांड लिखकर हम चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे सिस्टम पे टोटल कितने, मतलब क्लाउड है, कंप्यूटर है, जो भी है, उस पे टोटल कितने डेटाबेसेस रनिंग में हैं। तो आज हमने सीखा डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल्स क्या होती हैं। जो मैंने बात की ना कि डेटाबेस के अंदर आरडीबीएमएस में टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है, तो टेबल क्या होती है, उसमें रो कॉलम क्या होता है, उनका रोल क्या होता है,
हाँ, और किस फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं, और कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम टेबल को पहले क्रिएट कैसे करेंगे, फिर उसमें डेटा हम इंसर्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल ट्यूटोरियल में। So that's it for today's background. In the next video, we will learn about tables and how to create table inside the database. If you found this video help, make sure to hit the subscribe button for the freelancer wala, and like and share with your friends. See you in next one. Keep learning and keep growing.